4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके फ़ोन की उंगलियां या टीवी का रिमोट वहां पर रुक जा रहा है जहां पर आपको चुनाव की संबंधित खबरें बताई जा रही हैं। कहां पर कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है, पड़ रहा है, गर्मी क्या हो है क्या नहीं, ये तमाम चीज़ों पर आपकी नज़र है। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार 4 तारीख का होगा और शाम को 5:59 और 59 का भी होगा, जब नोएडा के अंदर बैठे हुए तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, उसके अंदर कैसे कैसे महान लोग हैं आप जानते हैं, उनकी बात का, झूठ का, सच का आपको इंतज़ार होगा। लेकिन इस तमाम कौतूहल से हटा करके नज़र 13 परिवारों के पास लेकर जाइए। 13 नहीं, 13, 10 और 3। कौन है वो लोग आपको मालूम भी पड़ चुका है, लेकिन इस चुनाव के शोर में उस खबर को बड़ी खबर आप महसूस नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए, कोई जीत भी जाए, सरकार बन भी जाए, मोदी जी 400 पार आ जाएं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, इन 13 घरों में जो कहर टूटा है, जो लोग मारे जा चुके हैं, उनको कोई मतलब नहीं होगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है और कौन नहीं बन रहा। उनको तो ये लग रहा होगा कि हमारी रोटी रोजी चलाने वाला एक बंदा, हमारे घर का अभिभावक दुनिया से चला गया। तमाम शोर से दूर मैं आपको इस बार की भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि आपको कम से कम मर्म स्पर्शी बना सकूं। आप हैं, लेकिन आपको और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। और उसके अलावा फिर भारतीय जनता पार्टी और बाकी नेताओं के जो बयानात आए हैं, ये आप देखना। खबर आप सुनी चुके हैं कि यूपी के मिर्जापुर में लू का कहर, चुनाव ड्यूटी में 13 कर्मचारियों की मौत, मृतकों में 6 जवान भी शामिल। इस खबर को लंबी नहीं करूंगा, मुझे मालूम है आपका बड़ा समय कीमती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रवि किशन जो गोरखपुर का प्रत्याशी है, वो ये बोल रहा है कि दरअसल मोदी जी ने सूर्य देवता को शांत कर दिया है और सूर्य देवता शांत होने के बाद गर्मी खत्म हो गई है। ये बात वो बता रहा है। क्या बता रहा है आपको मैं दिखाता हूं। न्यूज़ 24 ने भी छापा, उनका पूरा बयान भी है कि पीएम मोदी साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया, मौसम खुशनुमा हो गया। वो ये ऐतिहासिक है कि भीषण गर्मी में हवा चलने लगी। उस 13 परिवार के लोग ठंड में मर गए। रवि किशन, मोदी जी ने सूर्य देवता को शांत कर दिया, पुजारी वो 13 परिवार ठंड में मरे हैं क्या? न्यूज़ 24 लिखता है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक साहब में स्वाति मिश्रा मैम, उन्होंने लिखा कि भीषण गर्मी से चुनाव कर्मियों समेत आम लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद और इस बार के उम्मीदवार रवि किशन कह रहे हैं कि साधना में बैठे पीएम मोदी ने सूर्य देवता को शांत कर दिया। ईश्वरी बना के छोड़ोगे आप? वो भी कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। इसमें सबसे बड़ी खबर जो मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, वो दरअसल क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो खबर ये है दोस्तों कि हुआ यूं है कि इन कर्मियों को उठाने के लिए सुबह 4 बजे कब पहुंचे होंगे, एसी की सुविधा थी या नहीं थी, किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया था, किसी गेस्ट हाउस में डाल दिया था। खबर देखें। इसलिए आई लव माई इंडिया, इसने कटाक्ष किया अनिल नाम का यह व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट को सुबह 4 बजे जगाने के लिए 5 लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। मजिस्ट्रेट साहब सो रहे होंगे, उनको जगाने के लिए 4 लेखपालों की ड्यूटी लगाई। रात में सुलाने वाली लिस्ट अभी नहीं मिली है मुझे, आप देखें, यह है वो पर्चा। कार्यालय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गोरखपुर लिखता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के समयबद्ध व संतुलन संपन्न कराने हेतु गोरखपुर विधानसभा में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट को सुबह 4 बजे जगाने के लिए निम्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वो सोएंगे आराम से। और ये जो हैं, इनका नाम है विकास गुप्ता लेखपाल, रजत वर्मा लेखपाल, दिवाकर भदौरिया लेखपाल, रितेश पाल लेखपाल और राजीव बघेल। ये 5-4 आदमियों की लगा दी है ड्यूटी, और इसलिए लगा दी कि मजिस्ट्रेट साहब को जगा देना गोरखपुर में। ये सारे की सारी जो सिचुएशंस है ना, ये आपकी वजह से है, मेरी वजह से है। ये लोग सांसद बनेंगे, लड्डू बांटेंगे। पहले भी 5 साल में क्या काम किया और क्या करेंगे कोई गारंटी नहीं है। मैं इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हूं, चुनावी प्रक्रिया में मैं भी लीन हूं,
लेकिन बताना यह चाहता हूं कि क्या आपका यह कॉन्शियस जागेगा कि चुनाव आयोग जो 7 चरणों में चुनाव कराने आया था, यह 13 लोगों की जानों को जो लील गया है, ये 4 चरणों में भी हो सकते थे या 3 चरणों में भी हो सकते थे। तमिलनाडु में 39 सीट में एक ही झटके में करा दिया। उत्तर प्रदेश में 7 चरण क्यों? थोड़ा थोड़ा मौसम के बयार देखना चाहते थे। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के लोगों को फायदा पहुंचे, क्या ये चाहते थे? देखिए, उन 13 लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ जानूंगा तो तकलीफ में सराबोर हो जाऊंगा, मेरे शब्द शायद एप्रोप्रिएट तरीके से ना निकल पाएं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा आदमी जो इस प्रकार का हो गया है कि बस अपने मुफाद परस्ती के अंदर इन्वॉल्व है। मरे दुनिया, मैं जाकर बैठूंगा साधना में। 7 चरणों का चुनाव आयोग के बारे में आप कहेंगे? ये 13 लोग नहीं मरते इस गर्मी के प्रकोप में अगर आप उनसे इतना काम नहीं लेते। आपने क्या बनाकर रख दिया है पूरे देश के चुनाव को? इन 13 लोगों से आपका मजिस्ट्रेट को जगाने के लिए 4 आदमी चाहिए, है ना? और वो रवि किशन बोल रहा है सूर्य देवता को शांत कर दिया। दोस्तों, बात यह है, इनकी इतनी ज़्यादा जो जसारत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जो इनकी हिम्मतें हो चुकी हैं कि लोग मर रहे हैं गर्मी से और वो बोल रहा है सूर्य देवता को शांत कर दिया, वजह उसकी आप और हम ही हैं। दरअसल हम सब भूल जाएंगे। हम तो मोरबी का पुल भी भूल गए थे, चुनाव से पहले हुआ था। हम सब भूल जाते हैं। ट्रेन के एक्सीडेंट्स भूल जाते हैं हम लोग। हम इन लोगों की लापरवाहियों के बारे में जब तक इनको जवाबदेह बनाने का काम नहीं करेंगे, ये लोग तो यही कहते रहेंगे और आप और हम मरते भी रहेंगे। इसके अंदर सीधा सीधा क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग ये जो प्रक्रिया करा रहा था किसी से प्रेरित होकर, जैसे कि आरोप लगते हैं, इसको थोड़ा कम समय में करा देते हैं। लेकर जा रहे हैं आप जून तक। इतनी भीषण गर्मी, 1-2 शहर में हवा चल गई तो रवि किशन बोल रहा है मौसम बदल गया। तो ये लोग मिर्ज़ापुर में क्या हाल हुआ है? फिर कहते हैं मतदान कम हो रहा है। कई कई जगह मतदान कम भी हुआ, लोग निकले भी कम हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काम आपके हाथ में हो सकता था, जब आप नहीं कर रहे, तब जाकर सवाल उठता है। बाकी तो आपदा आती है, पहले आती है, उसको आपसे कौन कह रहा है? लेकिन जो काम आप कर सकते थे, लेकिन 13 मरे या 1300, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।